हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। आईटी वाले बच्चे थोड़े से परेशान थे कि सर अंतिम प्रहार आएगा नहीं आएगा। जी 100% आएगा अंतिम प्रहार, क्यों नहीं आएगा। 12 क्वेश्चन इस बार अंतिम प्रहार में फिर से शामिल किए गए हैं। इसके डिटेल वीडियो नहीं है, मुझे पता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट ये अंतिम प्रहार के अंदर मैं अच्छे से डिटेलिंग करूंगा जिससे आपको ऐसा ना लगे कि कहीं भी कोई टॉपिक रह गया हो। यानी कि ये 12 क्वेश्चंस के साथ कुछ एड ऑन टॉपिक्स भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा जिससे आपको जो डिटेल वीडियोस हैं उनकी कमी कम से कम खलेगी। ठीक है, उसका तो खैर मुकाबला नहीं करा जा सकता, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन के आंसर को मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेकर अपन एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जल्द से जल्द अपन ये वीडियो मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीपीटी भी आ जाएगी। अब पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। वेयरहाउस के टाइप्स पूछ रहा है और पूछ रहा है एप्लीकेशन, वेयरहाउस एप्लीकेशन यानी वेयरहाउस के टाइप्स हो गए। फिर वेब माइनिंग, स्पाइटल माइनिंग और टेम्पोरल माइनिंग। अब वेब माइनिंग, स्पाइटल माइनिंग, टेम्पोरल माइनिंग से पहले अब अपन को वेयरहाउस के टाइप यानी दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। वेब माइनिंग, स्पाइटल माइनिंग और टेम्पोरल माइनिंग, इन तीनों माइनिंग के बारे में पूछ लेगा आपसे, माइनिंग के बारे में पूछ लेगा आपसे और वेयरहाउस के बारे में। यानी क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं देख लीजिए एक बार। वेयरहाउस के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, माइनिंग के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, इसके अलावा इसमें स्पाइटल माइनिंग, टेम्पोरल माइनिंग और वेब माइनिंग है ना, इनके बारे में पूछ सकता है। तो वेयरहाउस के भी टाइप्स पूछ सकता है, वेयरहाउस के भी जो टाइप्स हैं वो पूछ सकता है। अब वेयरहाउस क्या होता है, बेसिक से मैंने बोला और अपन एडवांस लेवल तक चलेंगे। वेयरहाउस क्या होता है कि पूरा का पूरा जहाँ पे डाटा रखा हुआ होता है, केवल बंच ऑफ द डेटा, उसको वेयरहाउस बोलते हैं। यानी डेटा वेयरहाउस मतलब पूरा डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है ये किसी भी पॉपुलेशन का हो, कोई भी स्टैटिस्टिक्स हो, ईयर वाइज किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हो, ईयर वाइज पूरे कॉलेज के मार्क्स हो। डेटा वेयरहाउस को बोला जाता है सामान्य भाषा में गोदाम, है ना। यानी कि वेयरहाउस जहाँ पर सारी की सारी संग्रहण क्षमता रखी जाती है, भंडारण क्षमता के ऊपर अगर प्योर हिंदी में इसको बोला जाए तो बोला जाता है। अब बट वेयरहाउस के फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स कि हम इसमें एडिट की जगह हमेशा एड ऑन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कि अगर कोई डेटा 2016 का है, मेरे को 17 का लाना है, तो 16 का डिलीट करके 17 का ऐड नहीं होगा। 17 का अलग से उसकी स्पेस क्रिएट होगी और फिर वहाँ पे डेटा आएगा, इसीलिए उसको डेटा वेयरहाउस बोला गया। इसका यूज़ हम माइनिंग में करते हैं। मीन्स के डेटा वेयरहाउस से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंग और हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है। ठीक है, अब डेटा वेयरहाउस का बेसिक मतलब तो समझ में आ गया। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में बोला गया है, सेंट्रलाइज्ड है, जो टिपिकली कंटेंट फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। कहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज के अंदर ये कंटेंट होता है, ऑपरेशनल डेटाबेस, ट्रांजैक्शनल सिस्टम एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अब देखिए इसकी मल्टीपल कॉपीज भी हो सकती है। एक डेटाबेस क्रिएट करके हम डेटा वेयरहाउस में रख रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। आप ये समझिए कि पूरे इंडिया का डेटाबेस जो है वो एक अलग सिस्टम है। डेटा वेयरहाउस के अंदर अपन ने रखा तो एक पर्टिकुलर पूरा क्रम रख दिया गया, यानी कि 10 ईयर्स, एक डिकेड का अपन ने पूरा का पूरा डेटा रख दिया। यानी डेटा वेयरहाउस इज अ बिगर टर्म। ठीक है, बिगर टर्म है। तो डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है जहाँ पर आप सेंट्रलाइज यूनिट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, सेंट्रलाइज एरिया कह सकते हो, जहाँ पर पूरा का पूरा डेटा स्टोर किया जाता है। इसी को डेटा वेयरहाउस बोलते हैं। अब इसकी जहाँ तक टाइप्स की बात मैं करता हूँ तो कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप आता है इसका वर्चुअल डेटा वेयरहाउस, यानी कि हर चीज़ कहाँ पर है, वर्चुअल, यानी कि ऑनलाइन है हर चीज़। हमने क्लाउड के ऊपर रख दिया है डेटा, नहीं तो कहीं पे और रखा हुआ है हमने वर्चुअल डेटा वेयरहाउस। इट इज अ टाइप ऑफ अ डेटा वेयरहाउस दैट इज क्रिएटेड कंबाइनिंग डेटा ऑफ मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ सिंगल वर्चुअल डेटाबेस। सिंगल वर्चुअल डेटाबेस यानी कि बहुत सारे डेटाबेस हमने A, B, C, D क्रिएट करे हैं और इन सब का एक सिंगल वर्चुअल डेटाबेस है। ठीक है, एक सिंगल वर्चुअल डेटाबेस है, यानी कि एक जगह से हम ये सारे के सारे डेटा हैं हमारे, हो सकता है एक राजस्थान का हो सकता है एक MP का हो
हो सकता है एक छत्तीसगढ़ का हो सकता है एक दिल्ली का हो। तो ये सारे के सारे जितने भी डेटा हैं हम एक ही सिंगल प्लेस से एक्सेसिबल कर पाते हैं, इसीलिए इसको वर्चुअल डेटाबेस बोला गया है। ठीक है, अब वर्चुअल डेटाबेस कह दो या वर्चुअल डेटा वेयर हाउस कह दो, एक ही बात है ना। थोड़ा सा अपन वेयर हाउस भी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयर हाउस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयर हाउस का मतलब है कि यहाँ पर फिजिकली स्टोर किया गया है। कौन सा है सेकंड टाइप? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड आर द टाइप ऑफ द डेटा वेयर हाउस दैट आर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल लोकेशन, यानी मल्टीपल फिजिकल लोकेशन, डिफरेंट आपने कहीं पे आप कह सकते हो कि एक 5 टेराबाइट कहीं रखा हुआ है, कहीं पे 50 टेराबाइट रखा हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट लोकेशंस पे अपन ने सर्वर्स पे ये डेटाबेस रख रखा है और इसको इजीली अपन एक्सेसिबल वर्चुअल के थ्रू भी कर पा रहे हैं, ऐसा माना जाता है। होस्ट बेस्ड सिंगल स्टेज। अब एक होता है लैन वायर, जैसे कि लैन के थ्रू जो कनेक्शन होता है, एक सिंगल कंप्यूटर पे सारा का सारा डेटा स्टोर होता है और लैन के थ्रू कनेक्शन जा रहा होता है। यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में देखने को मिलता है, आई होप आपके कॉलेज के यूनिवर्सिटी में भी होगा। उसके अंदर क्या होता है कि NITs में तो सब में होता है, IIT में भी होता है ना। कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। एक मेन कंप्यूटर होता है और हर चीज़ यहाँ पर ही सेव होती है और ये जितने भी उसके अदर कंप्यूटर्स होते हैं ये लैन के नेटवर्किंग से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही हमको अगर कोई भी चीज़ स्टोर करनी है तो वो खुद के कंप्यूटर की मेमोरी पे ना करके हम लैन पे कर देते हैं। तो कोई भी, अब मेनली तो इस पर पिक्चर ही शेयर हो रही होती हैं, है ना, नोट्स और PDF और एजुकेशन की फाइल्स के लिए बनाया जाता है। लेकिन कोई भी पिक्चर बोलो, इस पर डायरेक्ट सर्च करो, आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस पर यहाँ से एक्सेस कर पाते हो। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग के थ्रू होता है। एक सिंगल कंप्यूटर होता है जिसपे सारा का सारा स्टोरेज किया जाता है। ये भी एक काइंड का डेटा वेयर हाउस है। तो लेन होस्ट बेस्ड सिंगल स्टेज, यहाँ पर होस्ट है यानी एक सिंगल होस्ट है जो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। इट कैन बी लिमिटेड टर्म्स, उसकी लिमिटेड टर्म्स रहती है क्योंकि उसको स्केलिंग नहीं कर सकते। अब एक कैंपस के बाहर से अगर किसी को नेटवर्किंग करनी है तो उसके अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है। और लेन बेस्ड वर्क ग्रुप डेटा वेयर हाउस एंड टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस इज होस्टेड ऑन अ लेन। दिस टाइप ऑफ वेयर हाउस इज इजी टू एक्सेस एंड यूज। इट कैन बी मोर डिफिकल्ट टू मैनेज देन द होस्ट बेस्ड सिंगल स्टेज। अब होस्ट बेस्ड में एक सिंगल हो गया, अब यहाँ पर कुछ ग्रुप क्रिएट कर दे गए। मान लेते हैं कि 3 कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी में 3 ग्रुप चल रहे हैं, एक इंजीनियरिंग चल रहा है, एक मैनेजमेंट चल रहा है, एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री चल रही है और एक होटल चल रही है। तो चारों के अलग अलग उसमें सब सर्वर बन गए, सब फिजिकल डेटा वेयर हाउस बन गए और वो लेन बेस में मैनेज हो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इसी तरीके के 4 टाइप है। कौन कौन से? एक तो वर्चुअल हो गया, ठीक है, वर्चुअल हो गया। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया जिसको फिजिकल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। थर्ड आपका लेन बेस्ड हो गया। लेन बेस्ड में भी 2 है, एक सिंगल होस्टेड और एक मल्टीपल होस्टेड। बस मल्टीपल होस्टेड को अपन वर्क ग्रुप होस्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके टाइप लिख दिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्चुअल डेटा वेयर हाउस ईजी है मैनेज करना इसको काफ़ी, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करना, और डिफ़िकल्ट है इसको स्केल। नॉर्मली सबसे इजी तो वर्चुअल डेटाबेस ही है क्योंकि इसको हर जगह से अपन एक्सेस कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयरहाउस क्या है? यहाँ पर अपन फिजिकली भी इसमें इन्वॉल्वमेंशन रहता है, यानी फिजिकली स्टोरेज भी रहता है इसका, ठीक है। और होस्ट बेस्ड में सिंगल स्टेज में है और ये वर्क ग्रुप में अंदर है, यानी कि कुछ पीपल्स के अंदर एक अलग डेटा वेयरहाउस बना दिया, दूसरे ग्रुप के अंदर अलग बना दिया। सिंपल है। ये तो अभी तक डेटा वेयरहाउस की कहानी हुई है। अभी माइनिंग की कहानी पूरी बाकी है। देखो दोस्तों, अब माइनिंग में भी मैंने 3 माइनिंग बताई थी आपको। कौन कौन सी बताई थी सर? देखो, एक तो बताई थी वेब माइनिंग, ठीक है। अब वेब माइनिंग में याद रखना कि वेब डेटा यूज़ किया जाता है। एक बताई थी स्पाइटल, स्पाइटल ही बोलेंगे, स्पाइटल ही बोलते हैं वैसे तो, स्पाइटल। स्पाइटल के अंदर स्पाइटल डेटा यूज़ किया जाता है। अब स्पाइटल डेटा क्या होता है? स्पाइटल डेटा क्या होता है सर? स्पाइटल डेटा वो डेटा होता है जिसमें हम किसी का रूट दे रहे होते हैं, लोकेशन के साथ में हम किसी की लोकेशन बता रहे होते हैं। जैसे कि आपके कॉलेज का नाम डालोगे आप गूगल मैप पे तो कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन आती है, तो वो स्पाइटल डेटा में अंदर में आता है। थर्ड जो आता है वो ट्रांजैक्शनल माइनिंग होती है। ट्रांजैक्शनल माइनिंग के अंदर अपन देखते हैं टाइम। अब ये तीनों एक साथ मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि मैं आपको एक साथ समझा सकूं और आपको कन्फ्यूज़न ना हो।
देखो वेब माइनिंग क्या होती है, वेब माइनिंग के अंदर जो इंटरनेट के ऊपर क्राउड आ रहा होता है, जो इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा होता है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर www के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा होता है, हम उसको चेक करते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है, कौन सी एज ग्रुप से आ रहा है, और हम उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करते हैं और अपना प्लान तैयार करते हैं। माइनिंग क्या होती है, अगर किसी को माइनिंग का मतलब भी पता नहीं हो तो ये जो डेटा है, अब डेटा तो बहुत सारा है ना, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्शन करके हमारे यूजफुल थिंग निकालना। एक्सट्रैक्ट करा हमने, एक्सट्रैक्शन करके, एक्सट्रैक्शन अभी मूवी भी आई है ना नेटफ्लिक्स के ऊपर, एक्सट्रैक्शन करके है ना कुछ यूजफुल थिंग निकालना, यूजफुल जो हमारे काम के हो, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर एज दिया हुआ है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे नेम दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज दिए हुए हैं और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। ये चार पांच चीज़ें डेटा वेयरहाउस में हो सकती है। अब हमने क्या करा कि हमको तो नेम और मोबाइल नंबर की ज़रूरत थी, तो हमने दो चीज़ें माइनिंग करके निकाल ली ताकि हम उनके ऊपर कॉल कर सकें और बता सकें भाई साहब आपका कॉलेज शुरू हो गया है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो नेम और मोबाइल नंबर की आवश्यकता थी, एरिया वगैरह की आवश्यकता उस समय नहीं थी। कभी हो सकता है नेम और एरिया की ज़रूरत हो, कभी हो सकता है नेम और एज की ज़रूरत हो, कभी एज और एरिया की ज़रूरत हो सकती है, डिपेंड। अब ये डेटा वेयरहाउस में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती, तो इसी को ही डेटा माइनिंग बोलते हैं। अब डेटा माइनिंग में फर्स्ट स्टेज में वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे डेटा आ रहा है उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। स्पेशल माइनिंग, इसके अंदर स्पेशल माइनिंग को आप कह सकते हो कि यहाँ पर अपन रूट वाइज माइनिंग चेक कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेस इस जगह पे एरिया वाइज, यानी कि अगर मैं इसमें एरिया लिख देता हूँ, एरिया माइनिंग भी कह देता हूँ तो सही है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कौन से एरिया के अंदर कौन सी चीज़ अलोकेटेड है और उसके अकॉर्डिंग। अब ये क्यों बनाया जाता है, ये हम रूट बनाने के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम कौन सी प्लानिंग, लॉजिस्टिक प्लानिंग के लिए चेक कर लेते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए चेक कर लेते हैं। वेब माइनिंग किस लिए होती है, मार्केटिंग के लिए होती है। अब ट्रांजैक्शनल माइनिंग, अब ट्रांजैक्शनल माइनिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर टाइम दिखा हुआ होता है, जैसे कि डे, ठीक है, डे हो गया, डेट हो गया, ठीक है, और एक्चुअल में जो टाइम चल रहा है वो आ गया ट्रांजैक्शन का। इससे हमको पता चलता है सेल्स की हम फोरकास्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा होता है हम उसकी डेट और टाइम नोट कर रहे हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर कर रहे हैं। अब जैसे कि कौन सा त्यौहार आने वाला है, राखी आने वाला है, तो जो राखी आने, उससे पहले ईद भी आने वाली है ना, तो ईद और राखी आने पे जो सेल्स बढ़ने वाली है वो उसके रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग बेस्ड होगी। जब ये रिसेंट डेट और रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग बेस्ड होगी तो हम ये सारी चीज़ें चेकआउट करते हुए जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे तो हम सेल्स का फोरकास्ट कर सकेंगे, इसलिए इसको ट्रांजैक्शनल वेब माइनिंग बोला। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। स्पाइटल वेब माइनिंग का एक्सचेंज नॉलेज फ्रॉम स्पाइटल डेटा, ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स। अब ये ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स आ गया, जैसे लोकेशन ऑफ द स्टोर आ गया, रूट ऑफ द बस आ गया, ये लोकेशन, या ये डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। टेम्पोरियल माइनिंग, अब वो ट्रांजेक्शनल माइनिंग को टेम्पोरियल माइनिंग भी याद रख लेना, है ना। मैं ट्रांजेक्शनल कर रहा था तो आप कंफ्यूज मत होना, वो ट्रांजेक्शनल और टेम्पोरल एक ही है। तो टेम्पोरल डेटा को भी यही बोलते हैं, लोकेशन और देखें नाम अलग अलग हैं, कुछ बुक्स में ट्रांजैक्शनल लिखा है, यहाँ पर टेम्पोरल है। ठीक है, तो टेम्पोरल भी वही होता है, देखो यही लिखा है, इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज ऑफ द टेम्पोरल डेटा। टेम्पोरल डेटा इज अ टाइम कंपोनेंट, वही ट्रांजैक्शनल डेटा टाइम कंपोनेंट। टाइम कंपोनेंट क्या है, अब इसके अंदर फाइंड पैटर्न टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। अब पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा है, पिछले साल ईद पर इतनी सेल हुई थी तो इस साल इतनी होगी, पिछले 3 साल से इतनी सेल हो रही तो इस साल भी इतनी होगी, है ना। डिमांड की फोरकास्ट कर सकते हैं और पर्सनलाइज कर सकते हैं, ये चीज़ अब होने वाली है, ये चीज़ अब होने वाली है। और फ्रॉड डिटेक्शन में भी काम आ जाता है कि स्पैम कॉल्स इस टाइम पे आते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, फिशिंग की एक्टिविटी हो रही है, तो ये टेम्पोरल डेटा है। क्लियर हो गया। तो ये 3 तरीके की माइनिंग फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बुकिश चल लेते हैं। एक तो वेब माइनिंग मैंने आपको बता दी, एक स्पाइटल माइनिंग आपको बता दी, ठीक है, और एक टेम्पोरल माइनिंग अब देख लो। और टेम्पोरल का मैंने एक मतलब और क्या बताया है आपको, ट्रांजैक्शनल। अब टेम्पोरल डेटा लिखा है बुक में, जिस बुक से कॉपी किया गया है वहाँ पर टेम्पोरल लिखा है, तो आप भी टेम्पोरल याद कर लो। ठीक है, वैसे बहुत से बुक में मैंने ट्रांजैक्शनल भी देखा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। डेटा वेयरहाउस के टाइप्स, डेटा वेयरहाउस का मीनिंग, माइनिंग का मीनिंग, माइनिंग के टाइप्स,
देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन ने बहुत इजीली 14-15 मिनट में कंप्लीट कर दिया। जल्दी नेक्स्ट वीडियोस पे मिलते हैं और ये सीरीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।